बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बड़ा डिटेल में समझने के बाद, कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम समझने के बाद, ये तमाम बातें करने के बाद आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमने कवर करना है, उसका नाम है प्राइस इफेक्ट। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आज क्लोज हो जाएगा आपका, और उसके बाद इलास्टिसिटी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो बचेगा, और उसके बाद फिर आपके पास जो होगा कॉस्ट वाला चैप्टर होगा जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर होगा। उसके बाद जो कुछ भी है वो आपके पास फाइनेंशियल एरिया है, फाइनेंस वाला एरिया है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ ले, वो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है कि सिलेबस ने उसको 4 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स और फिर आपका फाइनेंस रिलेटेड जो थ्योरी आपकी है वो उसमें कवर की गई है। बहरहाल तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं प्राइस इफेक्ट क्या है। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस इफेक्ट है। किसी प्रोडक्ट की अपनी प्राइस तब्दील होने से उस प्रोडक्ट की अपनी क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा? या तो इजाफा होगा या क्या होगी? कमी आएगी। यस और नो? जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो ना सिर्फ आप उस प्रोडक्ट को पहले से ज्यादा खरीदने के काबिल हो जाते हो, एबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। यस और नो? बल्कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पहले से ज्यादा विलिंग भी हो जाते हो। यस और नो? अगर वो नॉर्मल गुड है तो, मैं किसी इंफीरियर गुड की बात नहीं कर रहा। क्या ख्याल है? जवाब दीजिए। अच्छा, इंफीरियर ग्रुप की बात करूंगा मैं, ठीक है ना। अच्छा, प्राइस के हवाले से इनकम एक अलग चीज है, प्राइस एक अलग चीज है। अच्छा, अब ये सुनिएगा मेरी बात को, देखें। अब आप मुझे बताइए, एबिलिटी इंडिफरेंस कर्व वाले कॉन्सेप्ट में कौन शो करता है? बजट लाइन या इंडिफरेंस कर्व? बजट लाइन। तो जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो बजट लाइन में शिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा, ताकि हमारी एबिलिटी में इजाफा होता हुआ दिखाई दे। यस और नो? जवाब दें। और जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही है तो मेरी विलिंगनेस में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो विलिंगनेस कौन शो करता है इंडिफरेंस कर्व वाले कॉन्सेप्ट में? बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। तो अगर विलिंगनेस में इजाफा हो रहा है तो फिर मैं अब हायर इंडिफरेंस कर्व पर इक्विलिब्रियम में आ रहा हूँ। यस और नो? मतलब जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या हुआ? इजाफा हुआ। तो मैं उस प्रोडक्ट को पहले से ज्यादा खरीदने के लिए विलिंग भी हो गया और एबल भी हो गया। तो एबिलिटी का बढ़ना मैंने दिखाया बजट लाइन की शक्ल में, और विलिंगनेस का मैंने बताया कैसे, अब हायर इंडिफरेंस कर्व को अचीव करके। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस कम होने से भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम चेंज होता है इंडिफरेंस कर्व पर, और अब वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर अपना इक्विलिब्रियम अचीव करने के काबिल हो जाता है। यस और नो? रिस्पॉन्स चाहिए होगा आपसे। लेकिन क्योंकि इंडिफरेंस कर्व बनाते वक्त हमने वाई एक्सिस पर उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट रखा होता है, नहीं रखा होता, तो ना सिर्फ हमने गुड एक्स की प्राइस कम होने का इफेक्ट गुड एक्स पे दिखाना होता है, बल्कि गुड एक्स की प्राइस के कम होने का इफेक्ट या ज्यादा होने का इफेक्ट साथ साथ किस पे दिखाना होता है? गुड वाई पर भी दिखाना होता है, जो कि उसका क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो गुड एक्स की प्राइस का चेंज होना गुड वाई की डिमांड में क्या लाएगा? शिफ्ट लाएगा। यस और नो? क्योंकि गुड वाई की अपनी प्राइस तो हमने चेंज नहीं की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते वक्त हम एक वक्त में दो काम कर रहे हैं कि एक कर्व का जो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो भी बताया जा रहा है, और दूसरे कर्व की दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में जो शिफ्ट आएगा वो भी एक ही डायग्राम में बताया जा रहा है, लेकिन बस बताने का अंदाज थोड़ा क्या है? मुख्तलिफ है। अगर आप ये पिछली बातों से लिंक कर देना, यकीन करें कमाल हो जाएगा। क्या कहते हैं? जवाब दीजिए। बताइए भाई सब लोग। बस क्या करना है, जो लास्ट टाइम हमने डायग्राम बनाया था ना बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, उसमें जो मैंने कंपनसेटिंग वेरिएशन दिखाया था वो नहीं दिखाना बस।
वो पूरा का पूरा प्राइस इफेक्ट था बस, कि प्राइस कम हुई, क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो गया, वही तो प्राइस इफेक्ट था बस, कोई नई बात थोड़ी है। हाँ, अगर प्राइस इफेक्ट में से मैं परचेजिंग पावर वाला इफेक्ट क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं या कैंसिल अज्यूम करूं, तो जो इफेक्ट बचेगा वो इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। क्योंकि जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उस प्रोडक्ट की अपनी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होने की वजह एक तो परचेजिंग पावर है, दूसरी वजह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें और समझ लें। समझे बात या नहीं? जवाब दीजिए। अच्छा जी, ओके। आइए अब डायग्रामेटिकली इसको शो कर देते हैं। यहाँ पर हेडिंग लगाई हमने किस चीज की, प्राइस इफेक्ट। ठीक है जी, अब बहुत तवज्जो से देखिएगा बेटा, मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर अच्छी तरीके से। जब भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करते हैं तो कंज्यूमर की इनकम को कांस्टेंट माना जाता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट को कांस्टेंट माना जाता है, यस और नो? तो अगर मैं बजट लाइन बनाता हूं, तो इस बजट लाइन के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बजट लाइन है ए बी, ए बी डैश, ए बी डबल डैश। क्या मतलब? गुड एक्स की कीमतें कम होने से गुड एक्स को खरीदने की सलाहियत में क्या हो गया है? इजाफा हो गया है। क्यों? क्योंकि गुड एक्स की कीमतें कम हुई हैं। तो आप गुड एक्स की कीमतें कम हुई तो आपका बजट लाइन ए बी से ए बी डैश पे चला गया, और कीमत कम हुई तो ए बी, ए से ए बी डबल डैश पे चला गया, यस और नो? लेकिन पॉइंट ए जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ वाई आपकी परचेजिंग पावर चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपकी नॉमिनल इनकम भी वही की वही है और गुड वाई की प्राइस भी वही की वही है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ गुड वाई रिमेन्स कांस्टेंट, कंज्यूमर्स इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन डिक्रीज किस में आया? प्राइस ऑफ गुड एक्स में आ गया। यानी अगर मैं इसको नाम दूं तो फिर मैं वही नाम देता हूं, पेट्रोल। पेट्रोल की कीमतें कांस्टेंट हैं, सॉरी पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, सीएनजी की कीमतें कांस्टेंट है। तो आज जो आपका बजट है, अगर वो पूरा आप सीएनजी पे स्पेंड करो तो आप उतनी ही सीएनजी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आज आप अपना बजट पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद पूरा पेट्रोल पे खर्च कर दो तो आप पहले से ज्यादा पेट्रोल खरीदने के काबिल हो गए, यस और नो? तो क्या हुआ बेटा? पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हुआ? इजाफा हुआ। अभी बजट लाइन को ए बी से ए बी डैश पे शिफ्ट करवाकर और ए बी डैश से ए बी डबल डैश पे शिफ्ट करवाकर हमने सिर्फ क्या दिखाया है? एबिलिटी का बढ़ना दिखाया है, एबिलिटी का बढ़ना। विलिंगनेस का बढ़ना कब दिखाएंगे?
जब हम इस पे क्या ड्रॉ करेंगे, इंडिफरेंस कर्व, यस और नो, आप बताइए। तो जब तक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ नहीं होगा तो एबिलिटी, आपकी विलिंगनेस पे बात नहीं आएगी ना बेटा। IC1, IC2, IC3, टेंजेंसी पॉइंट उठा लीजिए आप इसका, और अब आप निकाल लीजिए परपेंडिकुलर। ओके, ओके डैश, ओके डबल डैश, ओ एम डैश, ओ एम डबल डैश, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डैश, इक्विलिब्रियम डबल डैश। जवाब दें। और अगर हम इस केस में तमाम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिला दें तो उन तमाम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ होगी। जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, और उस लाइन को हम बोलेंगे PCC, एंड PCC stands for प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, ये आपके सामने आएगा। तो कुछ भी नहीं है कि इनकी जो लॉ ऑफ डिमांड है, पेट्रोल की, देखिए क्या है, सिंपल। प्राइस इफेक्ट क्या है ऑन पेट्रोल, प्राइस इफेक्ट ऑन पेट्रोल ये है कि पेट्रोल की अपनी कीमतें कम हुई, पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो गया। लेकिन पेट्रोल की कीमतें तब्दील होने से सीएनजी की डिमांड भी क्या हो गई, अफेक्ट हो गई। पेट्रोल की प्राइस कम हुई, सीएनजी की डिमांड में कमी आ गई, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड एम से एम डैश पे शिफ्ट हो गई, नीचे आ गई, फिर एम डैश से एम डबल डैश पर आ गई। एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस का दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो सीएनजी की डिमांड में कमी आ गई। और जो पीसीसी बनता हुआ दिख रहा है ना आपको, पीसीसी, पीसीसी कुछ भी नहीं है, ये पीसीसी जो है वो क्या है, नेगेटिव स्लोप शो कर रहा है। यानी वो ये शो कर रहा है कि एक सब्स्टिट्यूट की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपको दूसरे सब्स्टिट्यूट की क्वांटिटी क्या करनी पड़ रही है, कम पड़नी। मतलब यानी ये बताना चाह रहा है कि प्राइस इफेक्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट भी मौजूद है। तो पीसीसी का स्लोप जो है वो नेगेटिव क्यों है, पीसीसी का स्लोप नेगेटिव इसलिए है कि आप एक गुड को बढ़ा रहे हो लेकिन साथ साथ दूसरी गुड को कम कर रहे हो। लेकिन हम जब बात करते हैं ना कि एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस का दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, वो प्राइस का रिलेशनशिप होगा बेटा, कि प्राइस कम हुई पेट्रोल की, डिमांड कम हो गई सीएनजी की, तो प्राइस का और डिमांड का ताल्लुक जोड़ रहे हैं हम, ये एक अलग बात है। यस और नो, बताइए। तो बड़ा सिंपल सा मामला हो गया। कोई है बात मुश्किल तो बता दीजिए आप लोग।
एक्स और वाई को हमने क्या रखा, बतौर सब्स्टिट्यूट रख दिया, यस और नो, बताइए आप लोग, सब लोग जवाब दीजिए बेटा, आप सबका जवाब चाहिए मुझे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं एक बहुत पास्ट पेपर के अंदर पहले सवाल आया हुआ है कि डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि आप क्या करो, इंडिफरेंस कर्व की हेल्प के जरिए आप डिमांड कर्व ड्राइव कर दो। हमने कहा कोई मुश्किल बात नहीं है, जरा देखिएगा सब लोग। तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए आपके पास, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो ऊपर डायग्राम है प्राइस इफेक्ट वाला, बिल्कुल उसके नीचे आपने पैरेलल एक और डायग्राम बनाना है, बिल्कुल पैरेलल। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे गुड एक्स और गुड वाई की क्वांटिटीज है ना, लेकिन डिमांड कर्व बनाते वक्त क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस पे गुड एक्स की क्वांटिटी है तो फिर वाई एक्सिस पे गुड एक्स की प्राइस होनी चाहिए, यस और नो। आप जवाब दीजिए मुझे, आपका रिस्पॉन्स चाहिए होगा बेटा, ऐसा ही ना। तो यहां आप लिख दें भाई कि अगर आप डिमांड कर्व ड्राइव करना चाहते हैं, आप लिखें क्वांटिटी देखो, आपको इंडिफरेंस कर्व के अंदर प्राइस का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, प्राइस खुद कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या ख्याल है बताइए। लेकिन जब आप डिमांड कर्व बनाओगे तो आपको प्राइस भी कम होती हुई दिखाई देगी, प्राइस। लेकिन हाँ, जो प्राइस का इफेक्ट है सीएनजी पर वो दिखाई नहीं देगा, एक चीज है और एक चीज मिसिंग है। इंडिफरेंस कर्व में आपको प्राइस नहीं दिख रही, प्राइस का इफेक्ट दिख रहा है, पेट्रोल पर भी और सीएनजी पर भी, क्या ख्याल है। जवाब दीजिए बेटा। अब क्या करो, आप इधर से लो आप परपेंडिकुलर, जो जो पॉइंट्स है ना एक्स एक्सिस की क्वांटिटी डिमांडेड है, बिल्कुल आप इसको लो परपेंडिकुलर। ठीक है, इससे क्या मिलेगा आपको, आप इसको x1 बोल दो, x2 बोल दो, x3 बोल दो, क्वांटिटी डिमांड मिल जाएगी, x की क्वांटिटी मिल जाएगी। अब y एक्सिस पे क्या कर दो, आप इसे प्राइस फिट कर दो। ठीक है जी, और इन लाइंस को ऐसा कर दो कि परपेंडिकुलर्स बने हो, डॉटेड लाइन बना दो। ठीक है जी, और ये जो आपके पास पॉइंट्स आए हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप। इस इनको मिलाकर आप क्या ड्रॉ कर दो, इनको मिलाकर आप डिमांड कर्व ड्रॉ कर दो।
और उसको नाम दे दो आप डिमांड कर, बस। यानी मतलब जो इंडिफरेंस कर्व पर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज है वो आप नीचे लाओ परपेंडिकुलर बनाकर, और वाई एक्सिस पर आप उनकी कोई भी प्राइस क्या कर दो, बता दो। P1, P2, P3। यानी एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि पेट्रोल की डिमांड कर्व बना रहे हैं, तो हम ये दिखा रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस में कमी आने से पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो रहा है। इस चीज को ऊपर हमने इंडिफरेंस कर्व में नाम दिया प्राइस इफेक्ट का, कि ना सिर्फ आपकी बजट लाइन में इजाफा हुआ, आपकी बजट लाइन शिफ्ट हुई ए से ए बी डैश तक, मतलब पेट्रोल की कीमत कम होने से अब आप उसी बजट में रहते हुए पहले से ज्यादा पेट्रोल खरीदने के काबिल हो गए, एबिलिटी बढ़ गई। और जब आप नए इंडिफरेंस कर्व पे इक्विलिब्रियम पर आ गए, तो मतलब इस चीज ने आपकी विलिंगनेस को भी शो किया कि अब आप पहले से ज्यादा पेट्रोल खरीदने के लिए क्या हो, विलिंग हो। लेकिन साथ साथ जो प्राइस इफेक्ट है वो ये भी शो कर रहा है कि ना सिर्फ आप पेट्रोल को बढ़ा रहे हो, बल्कि आप पेट्रोल को बढ़ाने के लिए पेट्रोल की प्राइस के चेंज होने का इफेक्ट आप सीएनजी की डिमांड पर भी दिखा रहे हो, क्योंकि पेट्रोल और सीएनजी आपस में एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है। तो पेट्रोल की कीमतें कम होने से आपने सीएनजी की डिमांड भी क्या कर दी, कम कर दी। तो यानी इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ आप पेट्रोल की कीमत कम होने का इफेक्ट पेट्रोल पे दिखा रहे हो, बल्कि आप पेट्रोल की कीमत कम होने का इफेक्ट उसके सब्सटीट्यूट पे भी दिखा रहे हो। क्या ख्याल है, रिस्पॉन्स है? बस इस चीज का नाम प्राइस इफेक्ट है जनाब। बोले कोई मुश्किल बात हो तो बताइए, मैंने आपसे कोई मुश्किल बात की? यकीन करें, एक दफा पढ़ लिया ना, आगे काम बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब बार बार हम एक जैसी बातें रिपीट कर रहे होंगे बार बार। इकोनॉमिक्स का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है जितना दिखता है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई सही से पढ़ने वाला हो, अगर वो नए टॉपिक को नया समझ लेगा ना, यकीन करें, तो फिर वो नहीं चल पाएगा। कोई नई बात नहीं पढ़ी आज हमने, ये बात हम लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस में कवर कर चुके थे। बताइए आप लोग क्या कहते हैं, बात क्लियर है? अच्छा, अब आपका स्टिल टेक्स ये कहता है कि भाई वो एक इजाफी बात करता है। वो इजाफी बात क्या है? वो कहता है अगर वाई एक्सिस पर एक्स का सब्सटीट्यूट ना रखा जाए बल्कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट रखा जाए, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? आपके स्टिल टेक्स में ये बहस हुई भी है। कहता है प्राइस इफेक्ट दिखाइए कैसे, वाई एक्सिस पर एक्स का सब्सटीट्यूट के बजाय एक्स का कॉम्प्लीमेंट रखिए, तो डायग्राम कैसे बनेगा? अब प्रॉब्लम ये है कि डायग्राम बनवाना मुझे आपसे है, लेकिन अब क्लास का वक्त इतना नहीं है कि मैं आपसे बनवाऊं, तो मैं बना रहा हूं डायरेक्ट आपके सामने। ठीक है जी, तो मैं यहां पर अगले पेज पे बना रहा हूं इसको। ठीक है जी, प्राइस इफेक्ट व्हेन गुड एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है बेटा, ओके।
ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, ठीक है। एसी, एयर कंडीशनर्स या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जवाब दें, रिस्पॉन्स दे बेटा। अच्छा जी, ओके। जाहिर सी बात है, अब इनमें से आप कॉम्बिनेशन दोनों का इस्तेमाल, बजट अपना दोनों पे मिला के आप खर्च कर रहे हो, बजट लाइन ए बी, ठीक है जी, बजट लाइन ए बी, ए बी डैश, ए बी डबल डैश, ठीक है। अब आपने, जाहिर सी बात है क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम हुई, तो अब अपने आप अपने उसी बजट में रहते हुए, उसी इनकम में रहते हुए पहले से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के क्या हो गए, काबिल हो गए। तो आपका बजट लाइन ए बी से कहां शिफ्ट हो गया, ए बी डैश पर। इलेक्ट्रिसिटी और सस्ती हो गई तो बजट लाइन कहां शिफ्ट हो गया, ए बी डबल डैश पर। ये किस चीज को शो कर रहा है, एबिलिटी को, यस और नो। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि अब आप इलेक्ट्रिसिटी तो पहले ज्यादा कंज्यूम करने के लिए विलिंग हो जाओगे, एबल तो हो, लेकिन साथ साथ वो इलेक्ट्रिसिटी जिस चीज पे कंज्यूम होनी है उसको भी तो परचेज करोगे ना। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस परचेज करने की भी विलिंगनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यस और नो। क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट की प्राइस का दूसरे कॉम्प्लीमेंट की डिमांड के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की डिमांड में क्या होगा, इजाफा होगा। तो एक तरफ तो आप लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर रहे हो किस पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, कि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हुई, इलेक्ट्रिसिटी की अपनी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो गया, लेकिन साथ साथ आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस का इफेक्ट दिखा रहे हो किस पर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर, कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम होने से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का डिमांड कर्व क्या हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हो गया। वो इफेक्ट भी यहां पर आपको दिखेगा, लेकिन वो डिमांड की शक्ल में नहीं दिखेगा, बल्कि वो आपको प्राइस इफेक्ट की शक्ल में दिखेगा, यहाँ पर इनडिफरेंस कर्व की शक्ल में, यस और नो। रिस्पॉन्स दे बेटा, रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका। तो इस तरह आपने इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना है कि बाकायदा दिखाई दे कि आपका इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है। और वो इक्विलिब्रियम इस तरह आना चाहिए कि एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होने से ना सिर्फ उस प्रोडक्ट की अपनी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो, बल्कि उसके कॉम्प्लीमेंट की डिमांड में भी क्या हो, इजाफा दिखाई दे। तो अगर इसको आप मैच कर लेते हैं, इसको ले आते हैं आप कहां पर, ओ के ओ एम,
ओके डैश, ओ एम डैश, ओके डबल डैश, ओ एम डबल डैश, इक्विलिब्रियम, ई डैश, ई डबल डैश। अगर आप चाहें तो अब इस पे अगर आप कर्व ड्रॉ करते हैं प्राइस, तो उसका स्लोप क्या दिखेगा आपको? पॉजिटिव। पीसीसी। प्राइस कम होने से जो क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो रहा है, वो ना सिर्फ गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो रहा है, बल्कि साथ साथ गुड वाई की क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि गुड वाई का डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि गुड एक्स और वाई आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स हैं। यस और रिस्पॉन्स दीजिएगा बेटा, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। क्या ये आपको डायग्राम समझ में आता है? अच्छा, उसके बाद अगला डायग्राम, when good x and y are independent। जब गुड एक्स एंड वाई क्या हो? आपस में इंडिपेंडेंट, मतलब उनका आपस में कोई ताल्लुक ना हो। जब एक की प्राइस दूसरे की डिमांड को मुतासिर ना करती हो। यस और नो, बताइए। जब एक की प्राइस कम होने से दूसरे की डिमांड पे कोई फर्क ना पड़ता हो, दो गुड्स जिनका आपस में ताल्लुक ना हो। एग्जाम्पल, 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 सन ग्लासेस एंड टी शर्ट्स। सन ग्लासेस का और टी शर्ट्स का आपस में कोई ताल्लुक? कोई सब्सटीट्यूट? क्या क्या सन ग्लासेस और टी शर्ट सब्सटीट्यूट्स हैं? क्या सन ग्लासेस और टी शर्ट्स कॉम्प्लीमेंट है? नो। क्या ख्याल? चले छोड़े, पेन, पेन कलम लिखने वाला, सही है। और शर्ट, पेन नॉट पेंट, पेंट नहीं बोल रहा, पेन बोल रहा हूं। पेन और शर्ट का आपस में क्या ताल्लुक है? आप पेन को शर्ट की जेब में लगा सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है रखना? तो ये क्या हो गई? इंडिपेंडेंट गुड्स हो गई, मतलब एक की प्राइस दूसरे की डिमांड को हरगिज मुतासिर नहीं करेगी। क्या ख्याल है, बताइए। ऐसा ही है ना, बिल्कुल। जीरो कोरिलेशन, वो तो जीरो कोरिलेशन का हमें समझने के लिए एग्जांपल बेस्ट है ना हमारे पास, साइज ऑफ शू एंड आईक्यू। कि आपके जूते के साइज का और आईक्यू का क्या क्या कोरिलेशन? क्या जितना जितना बड़ा कद होगा उतना आईक्यू लेवल हाई होगा? क्या जितना बड़ा जूता पहनेंगे उतना आईक्यू लेवल हाई होगा? ऐसा कुछ? खैर वो तो अलग बात है। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? अब जरा ख्याल रखिएगा, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, साथ साथ ये भी ड्रॉ कर लें आप लोग। ठीक है, इसको ड्रॉ कैसे करें?
ठीक है, बजट लाइन आ गया, ए बी, बी डैश, बी डबल डैश और ए। ठीक है जी। शर्ट्स, पेन। ठीक है भाई, अगर शर्ट की प्राइस कम होती है तो शर्ट्स की क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होगा, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन शर्ट की प्राइस कम होने से बेटा पेन की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही एक पेन होगा, वो आप लगाते रहे, एक मुख्तलिफ शर्ट्स के ऊपर कोई हर्ज नहीं। मतलब वैसे इसका कोई ताल्लुक नहीं आपस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पेन की डिमांड कांस्टेंट रहेगी, शर्ट की प्राइस तब्दील होने पर उसमें कोई तब्दीली वाकया नहीं होगी। तो अब इसको आप किस तरह ड्रॉ करें? अब आप उसको ड्रॉ करने के लिए एक बात की एहतियात करें, वो ये है कि आप ऐसे वाई एक्सिस से एक लाइन लगा दें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको इक्विलिब्रियम कहां शो करना है। कि भाई वाई की क्वांटिटी कांस्टेंट दिखानी है, तो ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट जुगाड़। बस ऐसे आप क्या कर लें, लाइन पहले बना ले। मैंने आमतौर पर मैं इस तरह बनाने का आदी नहीं हूँ, लेकिन आप क्या करें, डायग्राम बाज़ दफा अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ जुगाड़ निकालने पड़ते हैं। अच्छा जी, अब आप क्या करें, यहाँ इन पॉइंट्स को इक्विलिब्रियम पॉइंट मानते हुए इधर ही इंडिफरेंट का इस तरह ड्रॉ करें कि वो टेंजेंट दिखाई दे। ठीक है बेटा, तो अब आप क्या करो, यहाँ पर इस तरह इंडिफरेंस का ड्रॉ करो कि आपको उन्हीं पॉइंट्स पे टेंजेंट दिखाई दे। IC1, IC2, IC3, इक्विलिब्रियम E डैश, E डबल डैश, प्राइस, प्राइस नहीं, क्वांटिटी M, क्वांटिटी K, K डैश, K डबल डैश। ठीक है बेटा, बात समझ में आई सबको? जवाब दीजिए। तो क्या हो रहा है, गुडेक्स की प्राइस कम होने से गुडेक्स की अपनी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो रहा है, लेकिन गुडेक्स की प्राइस का गुड वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गुडेक्स की प्राइस का तब्दील होने से गुड वाई की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गुडेक्स और वाई क्या आपस में इंडिपेंडेंट है। सिंपल। The effect of change in price of good X on good Y is what? Unchanged. Demand for good Y remains what? Unchanged. Yes or no? जवाब दीजिए बेटा आप लोग। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये मेरी सारी गुफ्तगू आपको समझ में आई होगी, और ये बात करते ही ये चैप्टर क्या हो गया, इख्तिताम पजीर हो गया। इंशाल्लाह जो इसका अगला हिस्सा है, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जिसको हम नाम देंगे किस चीज का, जिसको हम नाम देंगे इलास्टिसिटी का, वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा 3 से 4 क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल आप इसके पास पेपर बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि आप जितने भी चैप्टर पढ़ चुके हैं आप उसके पास पेपर कर लें। यहां तक इनका आपस का ताल्लुक सारा कंप्लीट हो गया, तो अब जितने भी चैप्टर हमने कर लिए ना उसके पास पेपर कर लें। और मुझे ग्रुप पे याद दिलाएं, मैं आपको एक पास पेपर का क्या करूंगा, हैंड आउट सेंड कर दूंगा।
मुझे याद दिलाइएगा, ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, मैं भूल जाऊं फिर भी अगर मैं मना करूं तो फिर दोबारा याद दिला दीजिएगा। ठीक है, काम इतने सारे हैं कि मैं बहुत सारे काम भूल जाता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको डेप्शन वाला हैंडआउट तो सेंड कर दिया ना। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम तो मुझे याद दिलाते रहते हो हमेशा, अब तो मुझे ग्रुप पे याद दिलाना। ठीक है बेटा, हो गया यहाँ तक? कोई सवाल हो तो पूछ लें, अदरवाइज मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ तक। इंशाल्लाह अगला टॉपिक हमारा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।